हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। साथ ही हमने आपकी पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की आपकी सीरीज चला रखी है, जिसमें हम डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं। आपका उस भारत का संवैधानिक विकास है, साथ ही संघ राज्य क्षेत्र है, नागरिकता है, मूल अधिकार है, ये कहाँ से कैसे क्या लिया है हमारे संविधान से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरा इसमें सार संग्रह है। और जो भी है वो आपका वन लाइनर है। फिर वो आपका एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, या यूपीएससी हो, या पीसीएस हो, साथ ही आपका चाहे रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का हो, दरोगा का हो। कहने का मतलब यही है कि आपका किसी भी लेवल का, किसी भी स्टेट पे एग्जाम है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए हम आज चलेंगे अपने पहले टॉपिक पर। पहला नहीं, शायद हमारा 2 वीडियो हो चुकी है। आज का टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान के भाग। तो भारतीय संविधान से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम के थ्रू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, वो हम पूरा इसमें क्लियर कर देंगे। इसमें हमारा रहेगा भाग, विषय और उससे संबंधित विषय। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला रहेगा, इसमें कौन सा विषय आता है? तो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आपका संघ और उनके राज्य क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं? संघ और उनके राज्य क्षेत्र आते हैं। और संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित आपके कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो 1 से 4 तक आपके इससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, आगे है आपका कि जो नागरिकता है वो किस भाग में आती है। इस टाइप की मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो भाग 2 है उसमें आपकी नागरिकता आती है, और ये आपके अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य रहता है। नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य कितने अनुच्छेद में आता है? तो जो मूल कर्तव्य है वो 12 से 35 के अनुच्छेद में आता है और भाग 3 के अंतर्गत है। ठीक, नेक्स्ट है कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनका प्रावधान आपका 36 से 51 तक है। ठीक है, फिर है कि भाग 4A यानी कि भाग 4A जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है इसका विषय, और ये आपके 51 का से 51 का तक है। ठीक है, आगे है कि भाग 5, जो संविधान का भाग 5 है उसमें संघ से संबंधित आता है, और ये आपका 52 से लेके 151 तक है। कहाँ तक है? 152 से लेके 151 अनुच्छेद तक है। फिर आता है भाग 6 कि संविधान के भाग 6 में क्या है? तो संविधान के भाग 6 का जो विषय है वो आपका राज्य है, और राज्य से संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं वो आपके 151 से लेके 237 तक है। कितने तक है? 151 से लेके 237 अनुच्छेद तक है। आगे आएगा आपका भाग 6 हो गया। भाग 7, तो भाग 7 में आपकी पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जो भाग 7 है वो आपका अधिनियम जो 1956 हुआ था उसके अंतर्गत ये संविधान जो है वो निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अब है भाग 8। संविधान के भाग 8 में आपके केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित विषय है इसका, और ये जो इसका प्रावधान है केंद्र शासित प्रदेश से, ये आपके प्रावधान 239 से लेके 242 तक है। ठीक है, आगे हम चलेंगे भाग 9। तो जो भाग संविधान का भाग 9 है वो पंचायत से संबंधित है। किससे है? पंचायत से। और पंचायत से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो आपके 243 से लेके 243 से लेके 244 होगा आपका। ठीक है, जो कि डा तक संबंधित है। ठीक, आगे है आपका 9 भाग 9 का है जो कि आपकी नगर पालिका से संबंधित है, और ये आपका 243 ता से लेकर या तक है। ठीक है, फिर भाग आपका ये भी 9 ही है आपका 9 खा, जो कि आपकी सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे? सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 9 आपकी पंचायतों से, भाग 9 का आपकी नगर पालिका से, भाग 9 खा आपका सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि संविधान सभा का जो हमारा भाग 10 है वो किससे संबंधित है। तो जो भाग 10 है वो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, और अनुसूचित जाति से जो संबंधित प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद 244 से 244 का तक है। ठीक है, अब आता है आपका अनुच्छेद 11। जो भाग 11 है आपका, जो संविधान का भाग 11 के अंतर्गत आपके संघ और राज्यों के मध्य संबंध का विषय है। किसका है? संघ और राज्य के मध्य संबंधों का विषय है, और जो संघ और राज्यों के मध्य जो संबंधों का जो प्रावधान है वो आपका 245 से 263 तक है। ठीक है,
आगे हम चलेंगे कि संविधान सभा का भाग 12। तो जो भाग 12 है वो आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। किससे? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। और इनका जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 264 से 300 तक है। ठीक है। आगे है आपका कि संविधान के भाग 13। तो संविधान का भाग 13 जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। और इससे संबंधित जो आपके अनुच्छेद हैं वो आपके 301 से लेकर 307 तक है। ठीक है। आगे है आपका 14 ए है संविधान का भाग 14A, जिसके अंतर्गत उसके अंतर्गत जो है आपका अधिकरण आता है। क्या आता है? अधिकरण, जो कि आपके 308 से 332 तक है। कितना? 308 से 332 तक है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के भाग 15। तो संविधान के भाग 15 के अंतर्गत आपका निर्वाचन आता है, जो कि इसका जो प्रावधान है वो आपका 324 से लेके 329 का तक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संविधान का भाग 16, जिसके अंतर्गत आपके कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं आंगल भारतीयों के संबंध में जो विशेष उपबंध है वो सम्मिलित है। ठीक है। और जो इसका जो प्रावधान है वो आपका 330 से 342 के अंतर्गत है। ठीक है। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि संविधान का भाग 17। तो संविधान के भाग 17 में आपकी राजभाषा से संबंधित आता है, जो कि आपकी जो इसका प्रावधान है वो 343 से लेके 351 तक संबंधित है। राजभाषा से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत होंगे। आगे है आपका संविधान का भाग 18, जो कि आपात उपबंध से संबंधित है। किससे है? आपात उपबंध से, जो कि ये आपके अनुच्छेद 352 से लेके 360 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 19, जो कि प्रकीर्णन से संबंधित है। किससे है? प्रकीर्ण से, जो कि आपके संविधान के अनुच्छेद 352 से 60 और प्रकीर्णन का जो संबंध है वो 361 से 367 के मध्य आता है। ठीक है। आगे चलेंगे हम कि जो आपका संविधान का भाग 20 है वो आपके संविधान के संशोधन से संबंधित है, और ये आपके अनुच्छेद 368 के मध्य आता है। फिर है कि संविधान का भाग 21, जो कि आपके अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है, और ये 369 से लेके 392 तक है आपका। ठीक है। आगे है भाग 22। जो संविधान का भाग 22 है वो आपके संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है, जिसके अनुच्छेद आपके 393 से 395 से तक है। ठीक है। ये तो हमने आपको पूरा फुल डिटेल में बता दिया है। इसी में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी के अंतर्गत ही बनते हैं। किसी भी घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो मूल अधिकार है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद में कितने कितने तक आते हैं। तो मूल अधिकार हमारे किस में आते हैं? तो मूल अधिकार हमारे जो संविधान सभा के जो अनुच्छेद हैं वो 12 से 35 के अंतर्गत आपके मूल अधिकार आते हैं। ठीक है। अब आता है नीति निर्देशक तत्व कितने से कितने तक हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य जो है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। मूल कर्तव्य आपके संविधान का जो अनुच्छेद 51 का वो आपके मूल कर्तव्य से संबंधित है। और संघ से संबंधित जितने भी प्रावधान होते हैं वो आपके अनुच्छेद 52 से 151 तक रहता है। ठीक है। ये फिर आता है राज्य से संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं वो आपके 152 से 237 तक होते हैं। ठीक है। फिर जो 7वीं है आपकी 238 जो आपकी अनुच्छेद है वो उसको निरस्त कर दिया गया है संविधान के द्वारा। फिर आता है कि केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रावधान होते हैं वो आपके 339 से लेके 242 तक रहता है। सॉरी गाइस, 239 से लेके 242 तक रहता है। ठीक है। आगे है पंचायतें। तो पंचायत से संबंधित जितने भी प्रावधान होते हैं वो आपके 243 से लेकर 243 ऋण तक रहते हैं। कितने रहते हैं? 243 से लेकर 243 ऋण तक रहते हैं। ठीक है। आगे है आपका जो नगर पालिकाएं हैं। तो नगर पालिकाओं का जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या छा तक रहते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि 243 ता से लेकर 243 या छा के अंतर्गत किसका प्रावधान है, तो आपका आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं का। ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे
हमें कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। यदि हमें अपने कुछ भी सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।